हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12th क्लास का कॉमर्स का हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा था, पार्टनरशिप का। तो वैल्यूएशन गुडविल में हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था कि क्या होता है। इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में आज हम समझेंगे और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज दो मेथड करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपकी दो तरह की विधि होती है इसको निकालने की। पहली होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरी होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है इसका? इसमें आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। इसके बाद इसकी आपको सुपर प्रॉफिट में आपको इसकी इनटू करनी है 100/100। देखिए कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी हुई है उसको पता करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे पिछले मेथड में, नॉर्मल प्रॉफिट में हमको कैपिटल इन्वेस्ट इनटू रेट अपॉन 100, तो इससे आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो निकल के आता था। तो आपको करना क्या है, इस सुपर प्रॉफिट में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको सुपर प्रॉफिट में इस रेट को उल्टा कर देना है। सुपर प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी हो उसको निकालने के लिए जो रेट दिया है उसको उल्टा कर देना है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था सुपर प्रॉफिट का जो मेथड था। सुपर प्रॉफिट में आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए और इसमें आपको माइनस करनी है नॉर्मल प्रॉफिट की। इसको आपको माइनस करके आपको सुपर प्रॉफिट निकल के आता है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल ये है कि क्वेश्चन में आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 24,000 रुपये और इसके बाद आपको कैपिटल दे रखी है, कैपिटल इन्वेस्ट दे रखी है 1,50,000 रुपये, ठीक है। और इस पर रेट जो दे रखा है वो 12% दे रखा है। 12% के हिसाब से उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट में हमें एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम ये निकालते हैं तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट में हमें एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था वो ये था कि कैपिटल इन्वेस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इससे हम इसको निकाल देते हैं कि अगर 1.5 लाख रुपये उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो कम से कम उसे 12% का तो प्रॉफिट होगा। तो ये कितना निकल के आता है, 1.5 लाख इंटू 12/100। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 18,000 समथिंग आएगा, ठीक है। 18,000 रुपये यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया और एवरेज प्रॉफिट हमको पहले ही गिवन है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा 24,000 जो एवरेज दिया हुआ था माइनस 18,000। तो हमारा 6,000 का सुपर प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। इस सुपर प्रॉफिट से अब हमको जो रेट इसमें रख देते हैं, रेट हमें पहले ही पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर हम निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आया इसमें 6,000 रुपये इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था, तो सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000 निकल गया इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट में जो हमारा दिया था क्वेश्चन में, उसको इसमें उल्टा करेंगे। जो इसका फॉर्मूला था 100/12, तो ये निकाल के हमारा 50,000 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 6,000 के पीछे, सुपर प्रॉफिट के पीछे 50,000 की कैपिटल लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा निकल के आता है कैपिटल ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसको एक तालिका से, एक टेबल से हम समझते हैं आखिर ये जो गुडविल निकल के आई है 50,000, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए मान लीजिए ये हमारी कैपिटल है जो लगी हुई, और ये हमारा प्रॉफिट है 12% के हिसाब से। मान लीजिए 1 लाख कैपिटल लगी हुई है
और 12% के हिसाब से 1 लाख पे हम 12,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करते हैं। 1.5 लाख लगी हुई है, 1.5 लाख पर हम 18,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करते हैं। 2 लाख लगी हुई है, 2 लाख पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं 24,000 रुपये, ठीक है। और 2.5 लाख रुपये अगर लगी हुई है तो 2.5 लाख पर 12% के हिसाब से 30,000 रुपये, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट है। इस एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन में गिवन था एग्जाम्पल में 24,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट में हमें 24,000 रुपये यहाँ आता है 2 लाख के ऊपर, कि अगर 2 लाख रुपये कैपिटल लगे तब जाके हम एवरेज प्रॉफिट 24,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने 24,000 रुपये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन कैपिटल कितनी लगाई थी हमने? 1.5 लाख रुपये। और यहाँ पर तालिका में दिखा रहा है कि भाई 2 लाख होनी चाहिए तब जाके आपको 24,000 एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अब इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है? कैपिटल में डिफरेंट आ रहा है हमारा, अगर हम इसको माइनस करें 1.5 लाख और 2 लाख में 50,000 का डिफरेंट, तो ये 50,000 रुपये गुडविल गया है, ठीक है। तो ये 50,000 रुपये की गुडविल इसमें आती है कैपिटल में, कि ये जो कैपिटल यहाँ पर 1.5 लाख रुपये लगी थी और 24,000 प्रॉफिट आया। अगर 2 लाख लगती तो 24,000 यहाँ आता। तो ये 50,000 की जो कैपिटल में डिफरेंट है वो हमारा कैपिटल ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा इसका मेथड जो था, दूसरा मेथड था इसका कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट माइनस कैपिटल इन्वेस्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल इन्वेस्ट। अब ये कैसे निकलता है? देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कितना था? 24,000 रुपये। अगर इस फॉर्मूले में हम रखते हैं 24,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट था, इनटू रेट क्या था हमारा 12% अपॉन 12 माइनस कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी? 1.5 लाख रुपये माइनस 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो इसको हम अगर काटते हैं तो 2,000 रुपये अपॉन 2 लाख रुपये माइनस 1.5 लाख रुपये, और इसे हम अगर माइनस करते हैं तो 50,000 कैपिटल आती है। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में कैपिटल ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी हमारी कैपिटल गुडविल कितनी आ रही थी? 50,000 रुपये, और इसमें भी हमारी जो गुडविल निकल के आई है वो कितनी निकल गई है? 50,000। तो दोनों फॉर्मूले से आपका जो आंसर आएगा गुडविल का वो सेम आएगा। आपकी मर्जी है, आप कोई से भी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? पिछले जो मेथड 2 समझाए हैं उसमें भी एवरेज निकलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया एवरेज किस तरह निकलता है, इसी तरह ये एवरेज प्रॉफिट होता है। वही होता है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में 2,000 का आपको लॉस हो गया, और यहाँ पर भी आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 3 साल का अगर एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं तो इसका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? मैंने पिछले भी आपको सुपर प्रॉफिट में भी आपको समझाया था एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकलता है। टोटल प्रॉफिट अगेन नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम इसका जोड़ें 10,000 माइनस 2,000 जो लॉस हुआ प्लस 10,000, ठीक है, अपॉन कितने साल का था? 3 साल में। तो ये निकल के आएगा हमारा 10 और 10 20, और 20 में से 2 गए 18,000 अपॉन 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया हमारा? 6,000, ठीक है। तो इस तरह एवरेज प्रॉफिट निकलता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगा।